वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी टेट परीक्षा अभ्यासक्रम नेमका कोणता। तो इसके अभ्यासक्रम के ताल्लुक से हम बात करेंगे, मतलब सिलेबस क्या है, एग्जैक्ट सिलेबस जो क्या मतलब इसका क्या होता है, इसके ताल्लुक से हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से आपके मोबाइल पर रिसीव हो पाए। तो जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है, टेट परीक्षेचा अभ्यासक्रम नेमका कोणता, यानी इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस को लेकर हम चर्च करने वाले, इसका सिलेबस होता क्या है, इसका सिलेबस किस तरीके से है। उसके बाद आप देखेंगे शिक्षण विभागाकडून अस्पष्टता नसल्याने उमेदवारांमध्ये संभ्रम। तो देखिए उम्मीदवार जो है वो कंफ्यूज्ड है। किस वजह से कंफ्यूज्ड है कि स्पष्टता नहीं है, मतलब कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है कि एक्चुअली सिलेबस होता क्या है। शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाशनी का एक्चुअल जो सिलेबस है वो किस तरीके से होता है, इसके बारे में जो है कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है, इसलिए जो बच्चे जो है वो कंफ्यूज है और संभ्रम में है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। फेब्रुवारी 2023 मध्ये प्रस्तावित असलेल्या शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षेच्या टेट अभ्यासक्रमाबाबत उमेदवारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे। या परीक्षेसाठी अभ्यासक्रम कोणता नेमका कोणता आहे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे। शालेय शिक्षण विभागाने एकूण 200 गुणांचा अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता या घटकावर आधारित अनुक्रमे 60 आणि 40% प्रश्न विचारण्यात येतील असे स्पष्ट केले आहे। मात्र या घटकातील अपेक्षित मुद्दे जाहीर केले नसल्याने उम्मीदवार गोंधळात पड़े हैं। तो देखिए एक बात यहाँ पर क्लियर होती है कि दो टॉपिक इसमें होते हैं। एक अभियोग्यता होती है मीन्स एप्टीट्यूड, और एक इंटेलिजेंस होता है मीन्स बुद्धिमत्ता। तो ये दो चीज़ों के ऊपर 60 और 40 मतलब 120 और 80 मार्क्स के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से ये 200 नंबर होते हैं। लेकिन सिर्फ अभियोग्यता और सिर्फ बुद्धिमत्ता बोल देने से कोई क्लियरिफिकेशन नहीं होता है। इसमें कौन से मुद्दे हैं, कौन से चीज़ें इसमें इंक्लूड है, इसका कहीं पर भी जिक्र जो है परीक्षा परिषद तरफ से नहीं किया जा रहा है और ना ही कोई इसका स्पेशल सिलेबस जो है वो बताया जा रहा है। आगे देखते हैं। वर्ष 2017 मध्ये घेण्यात आलेल्या टेट परीक्षेवेळी अभ्यासक्रम घटकांचा फक्त उल्लेख होता। त्या अंतर्गत कोणते घटक असतील हे स्पष्ट करण्यात आले न होते। तो देखिए 2017 में जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में सिर्फ क्या था कि जिक्र हुआ था घटक का, मीन्स एक जैसे कि पॉइंट होता है, एक पॉइंट का जिक्र होता है, एक जो उन्वान होता है उसका जिक्र होता है, लेकिन उसमें ऑलरेडी कौन से चीज़ें लेनी है इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं था। त्यामुळे यंदा होणाऱ्या टेट परीक्षेसाठी अभ्यासक्रम घटक व त्यामधील अपेक्षित मुद्दे यांचा उल्लेख केल्यास उमेदवारांना परीक्षेची तयारी करण्यास सोपे जाईल असे निवेदन बी एड स्टूडेंट असोसिएशनच्या वतीने शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांना नुकतेच देण्यात आले आहे। तो देखिए सूरज मांढरे जो शिक्षण आयुक्त है उनको जो है एक इस तरीके से एक मतलब निवेदन दिया गया था कि आप इसका सिलेबस, इसका निश्चित सिलेबस जो है वो बच्चों के सामने रखो, प्रसिद्ध करो, ताकि बच्चे जो है उसी तरीके से अपनी स्टडी कर पाएंगे। सिर्फ घटक दे देने से, कोई एक पॉइंट दे देने से उसको हम सिलेबस नहीं कहेंगे। सिलेबस क्या होता है कि आपको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो एक्चुअल सिलेबस होता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम। आगे यहाँ पर देखिए, तर कला शाखेतील उम्मीदवारांवर अन्याय। तो आर्ट्स के जो बच्चे होते हैं, आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन पर एक तरीके से अन्याय हो रहा है, एक तरफ से उन पर जुल्म हो रहा है। यहाँ पर इस तरीके से बताया जा रहा है वो किस वजह से हो रहा है। देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षेत टीईटी गणित आणि विज्ञान विषयावर भर देण्यात आला आहे। टीईटी नंतर होणाऱ्या टेट परीक्षेत याचा विषय वेटेज आहे, त्यामुळे कला शाखेतील उम्मीदवारांवर अन्याय होता है। तो डेफिनेटली अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है गणित और विज्ञान को लेकर पूछी जाएंगी तो डेफिनेटली जो कला शाखा के विद्यार्थी हैं मीन्स आर्ट्स के जो बच्चे होते हैं उन पर ये एक तरीके से जुलूम ही हो रहा है। असा आरोप बी एड स्टुडंट असोसिएशन संस्थापक अध्यक्ष संतोष मगर यांनी केला आहे। टीईटी आणि टेट परीक्षा शिक्षक होण्यासाठी असल्याने डीएड आणि बीएड अभ्यासक्रमावर आधारित काही प्रश्न विचारण्यात यावेत अशी मागणी संघटनांनी केली आहे। तो साफ साफ सी बात है कि इसमें मैथमेटिक्स और साइंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है और कला शाखा में आप देखोगे तो दोनों सब्जेक्ट नहीं होते। तो सीधा जो है ये जो है आर्ट्स के बच्चों पर एक तरीके से अन्याय होता है। आगे देखिए,
टेटमध्ये हे बदल अपेक्षित, देखिए बदल क्या चाह रहे हैं मगरे सर ने, एक जो इनको निवेदन दिया उसमें वो बदल क्या चाह रहे हैं, देखिए उसमें क्या बदलना वो चाह रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय संघटन KVS च्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या या परीक्षेमध्ये शिक्षकाचे सर्व विषयाचे ज्ञान तपासले जाते, तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या ज्ञान कितपत आहे IT विषयावरील प्रश्नही विचारले जातात। चालू घडामोडीच्याही अभ्यासक्रमात समावेश आहे, मतलब जनरल नॉलेज भी कुछ पूछा जाता है और तमाम सब्जेक्ट के बारे में जो है इसमें पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद शिक्षण विभागाने टेटच्या सध्याच्या अभ्यासक्रमात KVSच्या धर्तीवर बदल करावा। KVS आपको पता है ना, KVS जो सीटेट के बाद आप दे सकते हैं। आधुनिक जागाचा विचार करताना चालू घडामोडी, माहिती तंत्रज्ञान, D.Ed B.Ed अभ्यासक्रमावर आधारित प्रश्न विचारावे, नवीन अभियोग्यता परीक्षा तत्काळ जाहीर करण्यात यावी अशी मांगनी ही होत आहे। तो देखिए इस तरीके से मांगनी की गई है, उसमें जो है आधुनिक जागाचा विचार करने की बात करी है, चालू घडामोडी की बात यहाँ पर हो रही है, और माहिती तंत्रज्ञान मीन्स जो ICT वगैरह सब्जेक्ट होता है ना उसके टोटल जो है इसमें इंक्लूड करने की बात यहाँ पर D.Ed व B.Ed अभ्यासक्रमावर आधारित प्रश्न विचारावे, और मैक्सिमम प्रश्न जो है D.Ed और B.Ed के सिलेबस के ऊपर से पूछे जाने चाहिए। इस तरीके से जो है एक निवेदन जो है वो दिया गया है, और देखते हैं इसके बारे में अब क्या जवाब मिलता है और सिलेबस किस तरीके से आता है, बिकॉज इसका अभी कोई फिक्स सिलेबस जो है वो निश्चित नहीं है। जिस तरीके से हमारी TAT की परीक्षा होती है जिसमें आपको बताया जाता है कि 6 से 8 का एक ग्रुप होता है, पहली से 5वीं का एक ग्रुप होता है, लेकिन पहली से 5वीं और छठी से 8वीं के भी 2 से 4 प्रश्न ये लोग पूछते हैं, और बाकी प्रश्न कहाँ से लाते हैं उन्हीं को पता है। तो ठीक है, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ किसी भी शैक्षणिक अपडेट के लिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आसानी से मिल पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर नोटिफिकेशन